प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ये चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई है, इसके क्या लक्ष्य हैं, इसका क्या दर्शन है, इसके विषय में भी अति संक्षेप में डिस्क्रिप्शन में इसका वर्णन किया गया है। इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। इन दिनों हम ऐसा पा रहे हैं कि हमारे कई बहुजन समाजों में से कुछ पिछड़ी जातियां और कुछ अनुसूचित जातियां, इनको एक छतरी बनने का जुनून सा सवार हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के हमने एक आलेख तैयार किया है और इस आलेख को हमने कुल 13 खंडों में विभक्त किया है और छोटे छोटे एपिसोड्स इस श्रृंखला में हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े एपिसोड बनाना फिलहाल हमारे लिए संभव नहीं है। इस विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। इसका विषय हमने रखा है कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में छतरी बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। मैं इस विषय को पुनः आपकी सेवा में पढ़ रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासी 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। हमारा ये आलेख तकनीकी स्वरूप का है। इसको भाषण के रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ तकनीकी शब्द भी आए हैं और समय बचाने के लिए हम इसको सीधा आपकी सेवा में पढ़ते हैं। ये हमारा 11वां एपिसोड है, वो इस तरह से है। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी को इस कलंक से ग्रसित किया गया कि वो चमारों की पार्टी है। ये सवर्ण लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया। कृपया नोट करें, भारतीय शासक वर्ग विश्व के समस्त शासक वर्गों से अनूठा, विचित्र, चतुर और चालाक है। उसका प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट इतना भयानक, असरकारक, अचूक और मारक क्षमता वाला है कि इसकी विश्व के इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। आदिकाल में भारतीय शासक वर्ग प्रोपेगेंडा के बल पर अच्छे को धराशायी करता आया है और विजय प्राप्त करता आया है। उसने झूठे प्रोपेगेंडे के बल पर ही बहुजन समाज पार्टी के विस्तार को रोका है और माननीय काशीराम जी की विचारधारा एवं अम्बेडकरवाद को मात्र रोका ही नहीं है, धराशायी भी किया है। ये भी सही है कि प्रथम तो बहुजन आंदोलन के जनक माननीय काशीराम जी और फिर उनकी उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती दोनों चमार जाति से हैं। दूसरी बात ये तथ्य भी है कि बहुजन समाज पार्टी में अधिकतर नेता, सक्रिय कार्यकर्ता, मतदाता एवं फंडदाता भी अधिकतर चमार जाति के लोग ही रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमने ऊपर कहा है, उत्तर प्रदेश में चमार ने जो प्रताड़नाएं, अत्याचार, अभाव भी बहुत झेला है। यही कारण है कि यह विशाल जाति बड़ी तेजी से अम्बेडकरवादी हुई और माननीय काशीराम जी की विचारधारा के तले एक सूत्र में बंधी एवं बहुपार्टीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की लाभार्थी रही। और जैसा कि हमने ऊपर बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व में एवं सत्ता लाभ पाने में बहुत प्रतिस्पर्धा है। कहावत है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। तो वे समाजें जो इन लाभों से वंचित रहीं, चमारों, मुस्लिमों, यादवों आदि नीचे के संस्तरों की जातियों से जातीय दुराग्रह रखने लगी, निंदा करने लगी। यह स्थिति कमोवेश समाजवादी पार्टी के प्रसंग में यादवों, मुस्लिमों के समकक्ष जातियों के साथ भी रही। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि इन समाजों
संप्रदायों ने कष्ट भी बहुत झेला और समाजवादी आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन तथा माननीय काशीराम जी की विचारधारा के प्रचार प्रसार में परिश्रम भी बहुत किया। लेकिन अन्य दीगर समाजों जैसे कि कुर्मी, शाक्य, कुली, कोरी, तेली, कलार, काछी आदि समाजों का सैद्धांतिक वैचारिक झुकाव या जुड़ाव इन तीनों बातों के प्रति कम रहा और वे सतही तौर पर मात्र राजनीतिक आर्थिक लाभ की अपेक्षा में या वांछा में पांछा तक ही सीमित रहने के कारण उपरोक्त जाति संप्रदाय समूह या यूं कहें कि मतदाता समूह से नफरत, दुराग्रह एवं ईर्ष्या करने लगे। एक प्रकार से विलोमता, एलिनिएशन भी रखने लगे। उपरोक्त अवस्थाओं, जातिवादी मानसिकता एवं अन्य दीगर परिस्थितियों का भारतीय शासक वर्गों ने बहुत फायदा उठाया और एक तीर से कई निशाने लगा दिए। प्रथम चरण में भारतीय शासक वर्ग ने उन जातियों के लालची, बौद्धिक रूप से विचारधारा के मानसिक कमजोर, धन अर्थ के मामले में लालची, साथ ही साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों का चयन किया जो समाजवादी, अम्बेडकरवादी एवं माननीय काशीराम जी की विचारधारा से अनभिज्ञ थे तथा उन जाति समाजों से नफरत करते थे, ईर्ष्या रखते थे जो इन तीनों सिद्धांतों के अंतर्गत एकजुट थे। ऐसे लोगों को भारतीय शासक वर्ग ने धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी संगठन में छोटे छोटे पदों पर बैठाया, परोक्ष अपरोक्ष रूप से आर्थिक आदि लाभ देना भी शुरू किया और इन सब में विशेष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में भी बड़ी संख्या में प्रवेश दिला दिया, उन्हें कैडराइज किया। वे विद्वान लोग जो गुरु गोलवलकर द्वारा लिखित पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स, हिंदी अनुवाद विचार नवनीत एवं वी एंड आवर नेशनलहुड डिफाइंड आरएसएस, इन दोनों पुस्तकों को अपनी कुरान या बाइबल की तरह मानते हैं, का अध्ययन किया है तो वे जानते हुए कि आरएसएस किस भयंकर डिग्री तक लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर नफरत की खेती करता है। अगले चरण में जब अनेक पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की पर्याप्त मात्रा में ब्रेन वॉश कर ली और उन्हें छोटे मोटे परोक्ष अपरोक्ष लाभों को परोस दिया गया, रिवार्ड एंड अवार्ड दिए जाने लगे, झूठा महिमा मंडन किए जाने लगा, तो संस्कृतिकरण सेंस्कृताइजेशन की प्रक्रिया के तहत इन समाजों में यह जहर घोलना चालू कर दिया कि आप तो क्षत्रिय हैं, इन नीची मलेच्छ जातियों से आपका कोई संबंध नहीं है। जब भारतीय शासक वर्ग ने इस बात की पुष्टि कर ली कि प्रचुर मात्रा में उसने अपने मानसिक गुलाम बना लिए हैं, तो फिर उसने निचली जातियों खासकर मुस्लिमों के विरुद्ध इन्हीं मानसिक गुलामों के माध्यम से हिंसा की मुहिम छेड़ दी। भारत में इन्हीं मानसिक गुलामों के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग, आगजनी इत्यादि की घटनाओं के विषय में तो सबको मालूम है, लेकिन बड़ी संख्या में सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के पश्चात हत्या, जिंदा जलाए जाने की बड़ी संख्या में अपराध के पीछे इन्हीं मानसिक गुलामों की राजनीतिज्ञों, नेताओं द्वारा समर्थित स्वच्छंदतापूर्ण आपराधिक मानसिकता के तहत यौन इच्छा की पूर्ति के आंतरिक कारणों से ही होते हैं। इन दिनों हमने सोशल मीडिया में देखा है कि पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों ने ऐसे हजारों सामाजिक संगठन बना कर अकाउंट्स, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिनमें नामों के आगे पीछे क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन समाजों के करोड़ों लोग, खासकर युवा, अपने नामों गोत्रों के आगे पीछे क्षत्रिय शब्द लिखकर गौरवान्वित एवं
महिमा मंडित होते रहते हैं और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। हमें इन सब बातों से दुख इस बात का है कि भारतीय शासक वर्ग द्वारा ही बाबा साहब का मिशन एवं माननीय काशीराम जी की विचारधारा को उन्हीं के अनभिज्ञ अनुयायियों लाभार्थियों के माध्यम से ही समाप्त करवा दिया गया और पुरोहितवादी तानाशाही राज्य व्यवस्था थियोक्रेटिक इम्पीरियलिक स्टेटहुड को स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा 11वां एपिसोड यह समाप्त होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की कष्ट करें। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।